हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर, ठीक है। तो और आज की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू। तो इसमें देखो क्या करना है, री इशू के टाइम पर गेन निकालना है और बेसिकली ये वो पूछ रहा है कि क्या अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होएगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट डिस्कस करने कह रहा है 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ राकेश वर फोरफीट। तो कितने शेयर्स फोरफीट करें? 3000 शेयर फोरफीट करें और बाय क्रेडिटिंग 5000 टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। देखो उसने क्लियर बता दिया कि फोरफीटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है, 5000। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि राकेश ने कंपनी को 5000 रुपये तो दिए हैं लेकिन बाकी पैसा नहीं दिया, ठीक है। बाकी पैसा नहीं दिया लेकिन सिर्फ 5000 रुपये दिए। तो जो टोटल प्रॉफिट है ना, ठीक है, 3000 शेयर्स के ऊपर वो कितना है? 5000 है, ठीक है। कंपनी जो अमाउंट जब्त किया या जो कमाई किया राकेश से फोरफीचर के दौरान जो पैसा कमाया गया वो कितना कमाया कंपनी ने? 5000 रुपये कमाया। फिर कह रहा है आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर री इशूड टू मोहन फॉर ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो हमने सारे शेयर्स री इशू नहीं करे, 3000 फोरफीट करे, री इशू करे खाली 1800। तो कह रहा है ये ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप करे। फुल्ली पेड अप मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या था? तो ओरिजिनल प्राइस चेंज था, मतलब 10 रुपये का शेयर है लेकिन सामने वाले से 9 रुपये लिए हैं कैश की फॉर्म में यानी कि बैंक अकाउंट में, तो 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो अब जरा इसका सोल्यूशन करते हैं। तो प्रॉफिट अर्न्ड ऑन 3000 शेयर्स हमारे को गिवन है 5000 रुपये, ठीक है। तो ये रुपीज़ है, तो हमने टोटल इतना कमाया। अब हमेशा हमें री इशूड शेयर्स का ना अलग से निकालना होता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट अर्न्ड ऑन 1800 शेयर्स, ठीक है, क्योंकि जितने शेयर्स री इशू करें उनका अलग से निकालना होगा। तो याद रखना कैसे होगा, जो 3000 है इधर आके डिवाइड होगा पहले, तो 5000 अपॉन में 3000 और मल्टीप्लाइड बाय 1800। ये यूनिटरी मेथड लगाया है, ठीक है। ये जब डिवाइड होगा तो ये आप पे एक शेयर का आ जाएगा, ठीक है, एक शेयर की कमाई आ जाएगी और 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 शेयर्स की कमाई आ जाएगी। तो ये आपका सॉल्व करने पे आ रहा है 3000 रुपीज़, ठीक है। तो 3000 रुपये कमाया हमने 1800 शेयर्स पे। अब देखो डिस्काउंट कितना दिए री इशू के टाइम पर, डिस्काउंट कितना दिया जरा वो निकालते हैं। तो डिस्काउंट ऑन री इशू कितना किया गया है? 1 रुपये का डिस्काउंट दिया ना, 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट दिए। तो 1 रुपये डिस्काउंट और कितने शेयर री इशू करें? 1800। तो डिस्काउंट दिए हमने 1800 रुपीज़ का। तो कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट जाएगा भाई, वो भी ज़रा आप देख लो। निकल गया है हमारा अमाउंट। 3000 कमाया था 1800 शेयर्स पर, 3000 कमाया था, उसमें से 1800 का डिस्काउंट दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो वो अपना कितना हो जाएगा? 1200 रुपीज़, ठीक है। अगर आप जर्नल एंट्रीज करना चाहते हो तो आप जर्नल कर सकते हो, जर्नल से भी आपका यही आंसर आएगा। मैंने सिर्फ वर्किंग करी है, जर्नल नहीं करा क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ वो ये अमाउंट पूछ रहा है। तो इसका मतलब पता है क्या? इसका मीनिंग ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट इज जेड लिमिटेड फोरफीटेड 20 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने फोरफीट हो रहे हैं? 20। 60 कॉल्ड अप। देखो 60 कॉल्ड अप आपको लैंग्वेज समझनी है। 60 कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने सिर्फ 60 रुपीज़ मंगाए हैं। तो यानी कि इसका मीनिंग ये हो गया कि कंपनी ने 100 रुपये के शेयर में से अपनी तरफ से ही 40 रुपये नहीं मंगवाए। अपनी तरफ से ही 40 रुपये नहीं मंगाए मतलब शेयर होल्डर से एक्सपेक्टेड है कि अभी आप 60 रुपीज़ दे दो और रिमेनिंग 40 जब हम बाद में आपसे मंगाएंगे तब आप दे देना, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। तो 60 कॉल्ड अप इशूड एट पार टू शिव। एट पार मतलब प्रीमियम वगैरह का चक्कर नहीं है। टू शिव ऑन विच ही हैड पेड 20 पर शेयर। देखो कंपनी ने 60 रुपये मंगाए, इस भाई ने कितने दिए? सिर्फ 40 दिए। तो 60 में से इसने कितने दिए? सिर्फ 20 दिए, 40 नहीं, इसने सिर्फ 20 दिए। तो इसका मतलब है इसने 40 रुपये नहीं दिए। ये अपना कॉल इन अरियर का अमाउंट आ गया, ठीक है। इसने कितने पैसे नहीं दिए? 40 रुपीज़ नहीं दिए क्योंकि इसने 20 दिए और टोटल 60 पे करने थे। कंपनी ने 60 मंगाए थे, 20 दिए तो 40 नहीं दिए। तो फिर कह रहा है आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इशू टू राजेश एज 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। ये लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है, याद रखना। मैं समझा रहा हूँ, इसमें निशानी बता रहा हूँ। ये जो पर शेयर वाली लैंग्वेज होती है ये जाती है बैंक में, ठीक है। इतने पैसे हम रिसीव कर रहे हैं री इशू के टाइम पर। और 60 पेड अप वाली जो लैंग्वेज होती है या फुल्ली पेड अप वाली लैंग्वेज होती है वो जाती है जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल में, ठीक है। ये याद रखना। तो आपको समझ आ जाएगा 60 रुपये का शेयर है लेकिन सामने वाले ने कंपनी को सिर्फ 45 दिए, यानी कि डिस्काउंट कितना लिया? 15 रुपये का, 15 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट।
देखो भाई, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर आपने अपने रजिस्टर में जरूर बनाना है, क्योंकि इसी से ही हमें क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो 100 का शेयर है, कह रहे हैं 60 कॉल्ड अप। 60 कॉल्ड अप मतलब 40 कॉल नहीं किए, तो 40 के साथ ये मैंने एक से लाइन ड्रॉ कर दी ताकि मुझे ध्यान रहे ये पैसा कंपनी ने ही कॉल नहीं किया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट कॉल्ड बाय दी कंपनी, ठीक है। तो मतलब कंपनी ने ही 40 रुपये नहीं मंगाए, तो कंपनी ने कितने मंगाए, 60 रुपये मंगाए। अब 60 में से कह रहा है जो शिव है उसने 20 तो दिए, तो 60 में से 20 दिए मतलब कितने नहीं दिए, उसने 40 नहीं दिए, तो ये उसने पे किया, और 40 रुपये उसने नहीं पे किया, और वो शिव के पास कितने शेयर है, 20 शेयर है। तो अब देखो पूरे क्वेश्चन को मैंने इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में, इस ड्राइंग की फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया। अब इस बंदे के शेयर यहाँ पे फोरफीट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फोरफीचर हो रहा है। तो अब मेरे को ये समझना है इसके 20 शेयर पे, शिव के 20 शेयर पर कंपनी ने कितना कमाया। तो कंपनी ने उतना ही कमाया, क्योंकि अब हम इसके शेयर फोरफीट करेंगे तो जितना इसने पे कर दिया ना वही कंपनी ने कमाया। तो 20 शेयर्स पर इस बंदे ने 20 रुपीज़ पे करे, तो 20 इंटू 20 हमारा प्रॉफिट हो गया 400 रुपीज़, यानी कि यही वो अमाउंट है जो शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाता है, फोरफीचर वाली एंट्री में क्रेडिट होता है ये वाला अमाउंट। बट हम जर्नल नहीं कर रहे, मैं सिर्फ लैंग्वेज लिख रहा हूँ। तो 400 रुपये मैंने कमाए 20 शेयर पे, तो एक शेयर पर कितना कमाया शिव के, ठीक है। यूनिटरी मेथड अगर लगाया जाए, एक शेयर पर कितना कमाया, जो 20 यहाँ लिखा है, जो 20 यहाँ लिखा है, साइड चेंज करके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 400 डिवाइडेड बाई 20, तो ये अपना आ जाएगा 20 रुपये। मतलब कि मैंने एक शेयर पर कमाया 20 रुपये। अब मैंने इसके री इशू कितने करे, 15 शेयर री इशू करे ना, तो मेरे को 15 शेयर की कमाई जरा अलग से निकालनी है, प्रॉफिट ऑन 15 शेयर्स ऑफ शिव, ठीक है। यही मैं समझा रहा होता हूँ हमेशा, जितने फोरफीट करो उससे मतलब नहीं है, उसमें से कितने री इशू करे उन पे कितना कमाया ये निकालना हमारा टारगेट होता है, ठीक है। तो 20 एक की कमाई है, 15 की कितनी होगी, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो 15 2 30 और एक ये 300। तो मैंने 300 रुपये कमाए हैं शिव के शेयर्स पे। अब उसने हमें लैंग्वेज लिखी है 60 पेड अप, ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। इसका मीनिंग है कि 60 रुपये का शेयर है, लेकिन सामने वाला पैसा कितना दे रहा है, 45 दे रहा है। यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 15 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये रुपीज़ है 15, और कितने शेयर्स, 15 शेयर्स, 15 शेयर रीइशू हो रहे हैं, तो 15 से टोटल डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा 225। ये 15 डिस्काउंट पर शेयर, ये 15 नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल 225 का डिस्काउंट दिया जा रहा है री इशू के टाइम पर। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा भाई, अब जरा निकाल लेते हैं। तो हमने 300 रुपये कमाए हैं इन शेयर्स पर, 300 रुपये कमाए 15 शेयर पर, और इन 15 शेयर को री इशू करते टाइम मेरा इतना खर्चा हो गया, इतना मेरे को डिस्काउंट देना पड़ गया। तो मेरा बचा हुआ नेट कमाई कितनी, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 300 माइनस 225 यानी कि 75 रुपीज़। तो ये नेट प्रॉफिट अपना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। आया समझ में कैसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आपको सारी चीज़ें एक साथ दिख जाएंगी। तो जूम आउट करके मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, स्ट्रक्चर भी दिख रहा है और वर्किंग नोट की जो सारी लैंग्वेज है वो भी दिख रही है। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा है फोरफीचर और री इशू के ऊपर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कंपनी फोरफीटेड 4000 शेयर्स। तो यहाँ पे हमने 4000 शेयर्स फोरफीट करें, तो फोरफीट करने का रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं कॉल्स इन एरियर हुआ होगा, इसीलिए हमने क्या किया, फोरफीट करा। तो 4000 शेयर्स फोरफीट करें, 10 रुपये का एक शेयर है, कह रहा है फुली कॉल्ड अप ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 each हैज़ बीन पेड। तो इन सब पे सिर्फ 3 रुपये मिले हैं, बाकी पैसे नहीं मिले। तो बाकी कितने नहीं मिले, 10 रुपये का शेयर था, 3 मिले, तो कितने नहीं मिले, 7 रुपये नहीं मिले। यही हमारा क्या है, कॉल्स इन एरियर। फिर आगे री इशू के बारे में बता रहे हैं, आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 18,000 रुपीज़। तो ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। सोल्यूशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में लास्ट ईयर ही आया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है बोर्ड्स का। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपने भी अपने रजिस्टर पे जरूर बनाना है। 10 रुपये का शेयर है, उसने बोला 3 रुपये ही मिले, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि बाकी के 7 रुपये नहीं मिले। और कितने शेयर्स हैं, 4000 शेयर्स। तो ये जो नहीं मिला इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, और इसी के रीजन की वजह से आप बाद में क्या हुआ, फोरफीचर हो गया इन शेयर्स पे। तो सबसे पहले हमें पास करनी है फोरफीचर की एंट्री, जर्नल का क्वेश्चन है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे हम डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिटेड टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है, टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। कॉल्स इन एरियर मतलब जहां पर पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, तो यानी कि ये पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो 4000 इंटू 7, ठीक है। क्या रिसीव नहीं हुआ, 4000 शेयर्स पे 7 रुपये नहीं मिले, तो 28,000 रुपीज़ नहीं मिले, वो यहाँ आएगा।
फोरफिटेड शेयर मतलब जो उसने पे करा, तो उसने सिर्फ 3 रुपये दिए, तो 4000 शेयर्स पर उसने सिर्फ 3 रुपये दिए, तो ये हो जाएगा 12,000। अब शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, जितने शेयर्स फोरफिट हुए मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोरफीचर हुए वहां तक का फेस वैल्यू, तो फोरफीचर लास्ट में हो तो यहां तक का फेस वैल्यू क्या है 3 + 7 यानी कि 10, तो ये 40,000 आ जाएगा और आपका टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी फोरफीचर की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद हमें करनी है री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको एक चीज मैं समझाता हूं, यहां पर जो लैंग्वेज लिखी है मैं पहले लिखता हूं, यहां लिख रहा है फुल्ली पेड अप, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी है वो मैं यहां लिखता हूं फुल्ली पेड अप फॉर ₹18,000। ठीक है, क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी है, तो आपको ये समझना ये जो फॉर ₹18,000 है ना, आंख बंद करके ये रुपीज जहां लिखा होगा ना बैंक अकाउंट में लिख दो, क्योंकि पैसे कहां मिलेंगे, बैंक में मिलेंगे। अब कितने शेयर्स री इशू है, क्वेश्चन में बता रहा है 2000 शेयर री इशू हो रहे हैं और फुल्ली पेड अप मतलब ओरिजिनली शेयर आपका कितने का था, ओरिजिनली था 10 का, तो फुल्ली पेड अप मतलब शेयर कैपिटल को ये रेफर करता है फुल्ली पेड अप वर्ड, और शेयर कैपिटल में 10 रुपए जाएंगे क्योंकि ओरिजिनली ये शेयर कितने का था, 10 का था, तो ये फुल्ली पेड अप का मीनिंग है। तो 2000 × 10 20,000 रुपीज। बैलेंसिंग फिगर आपकी 2000 की डेबिट में निकल के आएगी और यहां पर हमेशा क्या आता है, डिस्काउंट आता है, तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिस्काउंट है। तो अब आपको देखो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करनी है। अब आपको ये समझना है मैंने 4000 शेयर पर कितना कमाया, मैंने कमाया 12,000 रुपए। ठीक है, तो 4000 शेयर पर मैंने कितना कमाया, 12,000 रुपए। तो 2000 शेयर पर कितना कमाया, जितने री इशू करे ना वो निकालना होता है, तो सिंपल है आधा कर देंगे। तो यहां मैं ये बेसिकली आपका वर्किंग नोट में यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग वर्किंग नोट जर्नल में मत बना देना बीच में, ठीक है, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। तो मैंने 4000 शेयर्स पर कमाया कितना है, 12,000 कमाया है। तो जितने शेयर्स री इशू है इन पर कितना कमाया, तो आधा आधा है ना, तो यहाँ डिवाइड बाय 2, यहाँ भी डिवाइड बाय 2। तो 2000 शेयर्स पर मैंने कितना कमाया, मैंने कमाया है 6,000 रुपए। ठीक है, तो 6,000 मैंने टोटल कमाया, लेकिन री इशू करते टाइम मैंने 2,000 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो 6,000 में से 2,000 का डिस्काउंट हटा देंगे तो अपने पास कैपिटल रिजर्व की एंट्री आ जाएगी। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। आपको क्या करना है एग्जाम में, ये वाला पोर्शन वर्किंग नोट में दिखा देना, ये जर्नल के बीच में मत बनाना, ये पोर्शन वर्किंग नोट में, बाकी 3 एंट्रीज हैं वो तो जर्नल में जाएंगी ही जाएंगी। तो 6,000 कमाया, उसमें से 2,000 री इशू में गया, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा 4,000 रुपीज। ठीक है, मैं कंप्लीट सोल्यूशन एक बारी जूम आउट करके आपको शो करता हूं। तो पूरा सोल्यूशन आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और फिर ये थर्ड एंट्री फेयर वर्क में। ये जो बीच का सेक्शन है ये वर्किंग नोट है, ये जर्नल में नहीं दिखाना, ये नेक्स्ट पेज पर दिखाना। मैं समझा रहा हूं मैंने इसलिए यहीं पर सब कुछ शो करा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्फा लिमिटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स, तो 900 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं। कुछ रीजन होगा, रीजन क्या होता है, कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पे देखो कह रहा है 100 का शेयर है और ये रीजन बता रहा है फॉर द, ये अपना रीजन है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो अलॉटमेंट मनी 30 रुपए का नहीं दिया इस बंदे ने, ठीक है, और 20 रुपए का फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। तो सेकंड कॉल तो कंपनी ने बुलाई नहीं, मतलब कंपनी ने ही सेकंड कॉल पे पैसा नहीं मंगाया। द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर 90 पर शेयर, 75 पेड अप। ये 90 पर शेयर वाली लैंग्वेज बैंक में जाती है, पेड अप वाली लैंग्वेज आपकी शेयर कैपिटल में जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, मैं हमेशा बताता हूं स्ट्रक्चर जरूर बनाना है, इसके बिना कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगने वाले हैं। तो 100 का शेयर है, ठीक है, तो क्वेश्चन को जैसे जैसे लिख रहा है आपको अपने हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनाना है और कंपलसरी बनाना है। मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन इसके बिना क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं स्टार्टिंग में 100 का शेयर है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। तो सबसे पहले अलॉटमेंट का बताया 30 का, तो ये लिखा। फिर उसने फर्स्ट कॉल के बारे में बताया, फर्स्ट कॉल 20 के, ये लिखा। फिर उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 की बताई है, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखी और ये कंपनी ने नहीं मंगाई, तो ये नॉट कॉल्ड है। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है। अब देखो 100 है ना, तो टोटल करो अब 30 + 20 50, 50 + 25 75, तो ये तीनों मिला के 75। तो एप्लीकेशन कितनी होगी, 25 की होगी, क्योंकि ये सारा मिला के कितना है, 100 का है। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमने ऐसे निकाला। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 900 शेयर्स पर ना अलॉटमेंट पर पैसा आया है ना फर्स्ट कॉल पर पैसा आया है। तो ये मैंने क्रॉसेस बनाया ताकि मेरे को याद रहे कि यहाँ पर 900 शेयर ने पैसा नहीं दिया
और ये फर्स्ट कॉल पे 900 शेयर्स में पैसा नहीं दिया। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, और ये ड्राइंग की फॉर्म में हमने बनाया, इसको मैं स्ट्रक्चर बोलता हूँ, ठीक है। तो अब देखो भाई, फर्स्ट एंट्री फॉर फीचर की करेंगे, स्ट्रक्चर देख के अब आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है फॉर फीचर की एंट्री में, 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर मतलब जहां पर पैसा नहीं मिला। तो 900 शेयर्स हैं, पैसा कहाँ कहाँ नहीं मिला, ये 30 नहीं मिले, ये 20 नहीं मिले, मतलब 50 रुपीज़ नहीं मिले। तो 900 इंटू 50, 45,000 आपका क्रेडिट में आएगा। फॉरफिटेड शेयर मतलब जो उसने दे दिया, जो कंपनी की कमाई है, जो कंपनी का प्रॉफिट हो, तो इसने सिर्फ 25 रुपये दिए, तो 900 इंटू 25, तो ये आपका सॉल्व करने पाएगा 22,500। शेयर कैपिटल में जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि 900 मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फॉरफीचर हुए, यहां पर फॉरफीचर हुए, तो जहां पर फॉरफीचर हुए वहां तक का फेस वैल्यू, मतलब 20 + 30 + 25, तो यानी कि 75। तो 900 इंटू 75 होगा 67,500। ऐसे आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है ऊपर स्ट्रक्चर को देखकर, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री अपनी क्या होगी भाई, सेकंड एंट्री होगी हमारी री इशू से रिलेटेड। सेकंड एंट्री री इशू की, री इशू की एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में बोला है 90 पर शेयर, तो पर शेयर हमेशा जो होता है वो बैंक में जाता है, और फुल्ली पेड अप जो होता है या खाली पेड अप जो होता है वो हमेशा शेयर कैपिटल में जाता है। और कितने शेयर्स री इशू करने नहीं पता, तो जितने फॉरफिट करें सारे री इशू करा देंगे। तो 900 इंटू 90 और 900 इंटू 75, तो ये हो जाएगा 9 9 ज़र 81 और ये 000 और 75 9 ज़र हम कैलकुलेट करते हैं। 900 इंटू 75 हमने ऊपर भी निकाला है, ये यहीं से देख के लिख लेते हैं 67,500। अब आप देखो कि बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है, बैलेंसिंग फिगर तो इधर आ गई क्रेडिट में। तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर जब भी आती है, ये डिस्काउंट नहीं होता, ये होता है प्रीमियम। मतलब शेयर हमारा 75 का था, सामने वाले ने 90 दे दिए, यानी कि उसने हमारे को क्या किया, 15 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, फालतू दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि हमारा शेयर अच्छा होगा, मार्केट में हमारी इज्जत होगी, तो महंगा बिका, तो प्रीमियम दे दिया उससे। तो 900 इंटू 15, तो ये 13,500, तो 13,500 ये आ जाएगा। तो ये अपनी हो जाएगी री इशू की एंट्री। लास्ट एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर लेते हैं सिंपल, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो बहुत ही सिंपल है, इस बार तो आपको कुछ भी डिस्काउंट नहीं काटना और शेयर्स जितने फॉरफिट करे उतने री इशू करे। तो जब हमने फॉरफिट करे कितना कमाया, 22,500, और 22,500 माइनस री इशू करते हुए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो दिया नहीं, -0, तो यानी कि 22,500 पूरा का पूरा आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 3 एंट्रीज थी इस क्वेश्चन के जर्नल में। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो फॉरफीचर हुए 500 शेयर्स पे, क्या रीजन है, नॉन पेमेंट ही हमेशा रीजन होता है। तो फर्स्ट कॉल 20 की नहीं आई और फाइनल कॉल 25 की नहीं आई। तो 250 ऑफ दीज शेयर्स, मतलब जितने फॉरफिट करे उसके आधे री इशू करें, तो 250 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट 50 पर शेयर। ये पर शेयर वाला बैंक अकाउंट में जाएगा और फुल्ली पेड अप आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। और फुल्ली पेड अप का मीनिंग है ओरिजिनली शेयर कितने का था, 100 का था ना, तो मतलब शेयर कैपिटल में 100 जाएगा, इररिस्पेक्टिव कॉल्ड अप कंपनी, मान लो यहाँ पर कॉल्ड अप फर्स्ट कॉल तक की ही करती, सेकंड कॉल कॉल्ड ही ना करती, तब भी अगर फुल्ली पेड अप लिखा होता तो री इशू के टाइम पर 100 ही जाता, ठीक है। कहने का मतलब है फॉरफीचर के टाइम पर कॉल कितना करे कंपनी ने उससे फर्क नहीं पड़ता। फुल्ली पेड अप लिखा है तो ओरिजिनली जितने का शेयर था उतना ही आपको शेयर कैपिटल में भेजना है। ये क्वेश्चन भी अगेन देखो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है और हमारे को जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है और साथ साथ एक शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाने को भी बोल रहे। तो बेसिकली लेजर क्लास 11 में सीख रखे ना, लेजर जस्ट सिंपल बेसिक अकाउंट बनाना है हमारे को। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो 100 का शेयर है और क्वेश्चन में आपको बोला है कि 20 पर शेयर की फर्स्ट कॉल है। देखो तो 20 पर शेयर की ये फर्स्ट कॉल है और उसके बाद फाइनल कॉल उसने बताई है 25 की। तो 20 ये रहा, 25 ये रहा, यानी कि ये कितना हो गया, 45 हो गया। तो 100 में से 45 लिखा, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलाकर कितनी होगी, 55 की, ठीक है। 100 में से इन दोनों को माइनस किया तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमारे पास आ गई कितने की, 55 की। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे 500 शेयर्स पर हो रहा है एरियर। तो ये मैं निशानी से बना रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा
फोरफीचर। ये क्रॉसेस मैंने बनाया ताकि मेरे को स्ट्रक्चर देखकर ही समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ पर एरियर है, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे फोरफीचर की जर्नल एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट, और साथ साथ आपने क्रेडिट करना है टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री है जहाँ पे फोरफीचर दिख रहा है, फोरफीटेड शेयर अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो पहली एंट्री है ये, और जब भी फोरफीट करेंगे, री इशू करेंगे, तो टोटल 3 एंट्रीज आपकी आती हैं। तो ये पहली एंट्री है। तो शेयर कैपिटल में जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 500 मल्टीप्लाइड बाय जहाँ पर फोरफीचर हो रहा है वहाँ तक की फेस वैल्यू, तो 55 + 20 + 25 यानी कि 100। तो ये आपका आ जाएगा 50,000 रुपीज़। फोरफीटेड शेयर मतलब जितना पैसा उसने दिया, तो उसने 55 रुपीज़ दे दिए, तो 500 × 55, तो ये हो जाएगा 27,500। कॉल्स इन एरियर मतलब जहाँ पर उसने पैसे नहीं दिए, तो 500 शेयर्स पर उसने 20 और 25 नहीं दिया, तो ये मिलाकर कितना हो गया 45। तो 500 × 45 इसने नहीं दिया, तो ये अपना आ जाएगा 22,500। बेसिकली क्या होता है ना, कॉल्स इन एरियर इज द रीजन फॉर फोरफीचर, ये इसकी वजह से ही फोरफीचर हो रहा है, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री में हमें कह रहा है आधे शेयर्स री इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 500 शेयर्स पर हमने कितना कमाया, देखो हमने आधे री इशू करे ना, तो आधे का सब अलग से निकालेंगे। 500 शेयर पर मैंने कमाया है 27,500, तो मैंने आधे शेयर पर कितना कमाया, यहाँ मैं ये रफ वर्क लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको समझ आएगा। 500 शेयर पर मैंने कमाया है 27,500, तो इसके आधे शेयर 250 री इशू करो तो डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 250 शेयर्स पर मैंने कितना कमाया, तो ये मेरा आ जाएगा 13,750। तो मैंने 13,750 रुपीज़ कमाए हैं आधे शेयर्स पर, यानी कि 250 शेयर्स पर। अब देखो री इशू की एंट्री देखते हैं। री इशू में वो क्लियर बोल रहा है 50 पर शेयर फुली पेड अप, मतलब कि 250 शेयर्स पर मैं 50 रुपीज़ लूँगा, और शेयर कैपिटल में कितने भेजूंगा 250 × 100। फुल्ली पेड अप मतलब जितने का ओरिजिनली शेयर था, तो ओरिजिनली मेरा शेयर कितने का था 100 का था, तो 250 × 100, तो 25 5 होता है 125 और 00, और 25 मतलब 250 × 100 हो जाएगा 25,000। तो यानी कि मैंने री इशू के टाइम पर डिस्काउंट कितना दे दिया, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए, तो मैंने बैलेंसिंग फिगर से ये आ जाएगा डिस्काउंट। तो बैलेंसिंग फिगर से ये क्लियर निकल रहा है 25,000 - 12,500, 12,500। आप चाहो तो 250 × 50 करके भी लिख सकते थे डिस्काउंट, ठीक है। ये वाला एंट्री बैलेंसिंग फिगर के बिना भी आ जाती। तो 12,500 का डिस्काउंट दिया, कमाया कितना था 13,750 कमाया था, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा भाई, कैपिटल रिजर्व में इनका डिफरेंस जाएगा। तो फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, तो फोरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जितने शेयर्स री इशू करे उन पे मैंने पहले कमाया था 13,750, माइनस डिस्काउंट कर दिया री इशू वाला, ये माइनस करा, तो 13,750 - 12,500 कितना हो जाएगा 1,250। तो 1,250 मेरा जाएगा कैपिटल रिजर्व। मैं एक बार ये जूम आउट करके आपको पूरा दिखा देता हूँ सोल्यूशन। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिख रहा है। ये सेक्शन आप वर्किंग नोट में कर लेना, ठीक है, वर्किंग नोट में करना। बाकी ये जर्नल एंट्री सारा फेयर वर्क है। ये स्ट्रक्चर आपका साइड पे कहीं बनाना रफ में, और यहाँ बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं लेकिन मिलेंगे भी नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि हम आगे का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए। इसके बाद बनाएंगे फोरफीचर वाला अकाउंट। तो क्वेश्चन में बोले शेयर फोरफीचर अकाउंट बनाओ। शेयर फोरफीचर को मैं फोरफीटेड शेयर्स लिखा है, आप चाहे शेयर फोरफीचर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे को फर्स्ट एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करनी है, तो फोरफीटेड शेयर क्रेडिट हो रहा है ना, तो यानी कि सामने वाला शेयर कैपिटल यहाँ पे जाएगा, तो बाय शेयर कैपिटल, ठीक है, बाय शेयर कैपिटल, और अमाउंट कितना जाएगा जो फोरफीटेड शेयर के सामने लिखा हुआ है, तो 27,500 यहाँ पर अमाउंट जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री से सिर्फ ये पोस्टिंग होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड एंट्री में। सेकंड जर्नल में आपको देखो फोरफीटेड शेयर डेबिट दिख रहा है, तो फोरफीटेड शेयर डेबिट है तो टू शेयर कैपिटल, इधर हमारा टू वर्ड चलता है ना डेबिट में, तो टू शेयर कैपिटल यहाँ लिखा, और अमाउंट क्या आएगा जो फोरफीटेड शेयर के सामने लिखा, यानी कि ये वाला 12,500, तो 12,500 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो सेकंड एंट्री से भी हो गया। इसके बाद थर्ड एंट्री में देखो क्या लिखा है, फोरफीटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, तो ये टू कैपिटल रिजर्व है ना, तो टू वर्ड यहाँ पे चलता है, तो टू कैपिटल रिजर्व। जस्ट लेजर बना रहे हैं यार, जैसे 11th में बनाते थे, बिल्कुल वही काम करना है। अमाउंट ये वाला 1250, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट लेजर हो चुका है।
अब जस्ट बैलेंसिंग कर लो, तो बड़ी साइड का टोटल कौन सा है, क्रेडिट साइड, तो बड़ी साइड का टोटल पहले क्या, ये बड़ी साइड है, तो 27,500 पहले निकाला, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, और यहाँ पर आपकी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ लिखो टू बैलेंस CD और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा, 27,500 में से दोनों आइटम्स को सबट्रैक्ट करते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर अपनी आ रही है 13,750। ये कैसे आया, 27,500 में से ये दोनों आइटम्स को सबट्रैक्ट किया तो 13,750 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आपके सामने है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से।